बाकी बिहारी जी, मोहन को जेल भेज दो। नहीं। ये तुम क्या मांगती हो गुनगुन? तुम्हारे पिता तो किलर है वो। मेरी माँ को मारा है उन्होंने। जेल तो जाना ही चाहिए, तभी मजा आएगा। जब तक वो वापस आएंगे तब तक मैं बड़ी हो जाऊंगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। गुनगुन, गुनगुन! बाकी बिहारी जी, बच्ची है, पर आप उसकी बात मान मत लीजिए। वैसे दादी ना हमें राधा बुद्धि आधा बुलाती हैं, तो उस हिसाब से हमारी उम्र भी तो आधी होनी चाहिए ना। हम भी तो 10 साल के हुए ना, तो आप हमारी ही बात मान लीजिए ना। मोहन जी को छुड़वा दीजिए। हाँ, मैं बस कोर्ट पहुंच ही रहा हूँ। लॉयर से मेरी बात हो गई है, आप उनसे डिस्कस कर लेना। मैं जानती हूँ कि तुम मोहन का अच्छा ही चाहती हो और वो तुमसे वैसे भी परेशान है, तो तुम उसके सामने जाओगी तो वो गुस्सा हो जाएगा, तो तुम ना उसके सामने प्लीज मत आना। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और सारे रीस्केड्यूल करना मुझसे पूछने के बाद, ठीक है? मम्मी, अपॉइंटमेंट्स रीस्केड्यूल क्यों करनी है? मैं हूं ना, आई हैंडल इट। कोई बात नहीं बेटा, आप इतने परेशान मत हो, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो केतकी? हम भाई बहन की ना इस घर में कोई औकात नहीं है, क्योंकि हमारी माँ भूल जाती है कि हमारी सगी और मोहन की सौतेली माँ है। इनके परिवार में तो बस एक ही है, इनकी आंखों का तारा, इनका राज दुलारा, हमारे प्यारे मोहन भैया, बस। बाकी सब तो बाहर वाले हैं। Am I right, Mom? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मोहन आंखों का तारा है क्योंकि वो जिम्मेदार है, पर वो लड़का जो अपने भाई की सगाई के दिन सोता रहे, वो तो बाहर वाला ही हुआ था। परफेक्ट। हम तो उसी दिन बाहर वाले हो गए थे मॉम, जिस दिन फर्स्ट हैंड बेटे होने के बाद भी हमें सब कुछ सेकंड हैंड मिला। आपका प्यार भी और इस घर में अधिकार भी। और वो मोहन भैया, भैया काहे का भैया, वो मोहन ना सेकंड हैंड होने के बाद भी सब कुछ फर्स्ट हैंड ले गया। सही कह रहा है। सेकेंड हैंड होने के बाद भी ना मुझे फर्स्ट हैंड बेटे जैसा प्यार मिला। बहुत बुरा हुआ ना तेरे साथ। शर्ट What? जिम जाता है ना तू, बॉडी शॉडी बना रखी है तूने, तो मैं भी देखूं कितनी बॉडी बना रखी है तूने। शर्ट उतार। अरे गंजी उतार। और क्या क्या मारता है जिम में? जिम जाता है तो लेग्स तो मारता ही हो, है ना? क्या उठक बैठक मारता है या फिर मुर्गे जैसी टांगे है तेरी? जिंदगी भर खड़े रहने के लिए ना टांगे काम आती है। तो अब टांगे दिखा। वेट, व्हाट? पैंट खोल।
बात समझ में नहीं आती तेरी। चल अब खोल पैंट, पैंट खोल। सारे घर वाले हैं, उतार ले। क्या है? और ये जो तू उस घर में रह रहा है ना, ये जो डिजाइनर कपड़े पहन रहा है, महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, पार्टीज में ऐश कर रहा है, वो सब इसलिए क्योंकि तू कादम्बरी देवी जी का बेटा है। ये फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि तू उनका बेटा है, और वो ये सब इसलिए सह रही है क्योंकि वो तेरी माँ है। अगर दोबारा ना बदतमीजी से बात की ना तो एक कच्छा उतरवा के घर से बाहर फेंकवा दूंगा तुझे। काम डाउन प्लीज, बच्चा है, जाने दीजिए ना। चलो भैया। बस यही बाकी रह गया था, आज इससे नंगा भी कर दिया। भगवान करे इसे जेल हो जाए आज। चलो। भगवान, मेरा भी सेम टू सेम। खुद की पत्नी की हत्या का आरोप, बेटी के पिता से इतनी नफरत, छोटे भाई के मन में इतनी ईर्ष्या, पूरी दुनिया उन्हें कैसी घृणा की नजर से देखती है। बेचारे मोहन जी, अब समझ में आया खुशी के मौके पर भी उनके चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी क्यों थी। हे बाके बिहारी जी, हम जानते कि वो निर्दोष है, और आपने जैसे द्रुपद सुता द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज आपको मोहन जी की भी लाज बचानी ही पड़ेगी। उन्हें निर्दोष साबित करना ही होगा। आज इतना बड़ा दिन है, मोहन जी कोर्ट जा रहे हैं, हमें कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे उन्हें सफलता मिले। क्या करे राधा, सोच सोच सोच। दही शक्कर। तुम वहां सब संभाल यार। अब ऑल सेट? यस शेखर, ऑल सेट। देख, मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब बस तू कोर्ट में अपनी जबान पे कंट्रोल कर लियो यार। तू जज के सामने प्लीज कोई जोक मत क्रैक करियो बस। और चुटकुला। मोहन, अरे देख, तू कोर्ट में ना मेरा लॉयर बना रहे, दोस्त बन गया ना तो केस हार जाएंगे हम। देख, ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने कर ली है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिनर जेल में करना पड़ेगा ना, कर लेंगे हम। कुछ भी। मोहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। माँ, एक मिनट। अच्छा सुन ना, अब कुछ पेपर्स पे तेरे साइन चाहिए यार, चल। जो लेना है तू ले ले, टेंशन मत लेना, चल। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। क्या करी यहाँ पर? दीदी, थोड़ी शक्कर मिलेगी? पर क्यों? वो हमारी दादी कहती है कोई भी बड़ा काम करने से पहले ना दही शक्कर खाना चाहिए। वैसे तेरा कौन सा बड़ा काम है? अरे हमारा नहीं, वो दरअसल आज मोहन जी के कोर्ट की ना आखिरी सुनवाई है, तो हमने सोचा नहीं दही शक्कर दे दें तो सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये। तेरा दिमाग खराब हो गया है? कल रात कम बखेड़ा खड़ा किया था तूने,
जो आज फिर शेर के मुंह में हाथ डालेगी? अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं डालेंगे, हम तो उनके सामने जाएंगे भी नहीं। आप देंगे। पागल हो गई है क्या? क्या करें, अब कैसे खिलाएं ये दही शक्कर उन्हें? पंडित जी से बात हो गई है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता शिव मंदिर में मोहन के लिए जाप चलता रहेगा, जाप रुकना नहीं चाहिए। तुम अभी भी यही हो? वो हमारी बस दोपहर की है। बड़ी काकी जी, बोलो। ये दही शक्कर। हाँ तो खा लो। छोटी जीजी, छोटी जीजी, क्या है? दही शक्कर। इडियट, मैं ये सब नहीं खाती, मैं डाइट पे हूँ। छोटी जीजी, ये आपके लिए नहीं, ये तो मोहन जी के लिए। हे बाके बिहारी जी, अब ये दही शक्कर कैसे खिलाए हम मोहन जी को? सारी फाइल्स वगैरह लेके चलनी है, टाइम हो गया। मोहन जी, लेट्स लीव, और लेट नहीं हो सकते। ओ मैं अपना फोन अंदर ही भूल गया। आप लोग चलिए, मैं फोन लेकर आता हूँ। ओ बेटे, अरे छत नीचे लाने का प्रोग्राम है क्या? राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। अरे घर में दही के साथ होली कौन? मोहन, लेट नहीं होना, चलो। What the hell? राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। बाके बिहारी लाल की जय। अब तो मुझे किस हार ही नहीं सकते। सबूतों की कमी के आधार पर मोहन त्रिवेदी को अपनी पत्नी तुलसी त्रिवेदी के खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज। कोर्ट ने तुझे जरूर बरी कर दिया है, लेकिन एक माँ का दिल तुझे कभी बरी नहीं करेगा। तेरी अंतरात्मा तुझे कभी बरी नहीं करेगी। हमारी बेटी की हत्या का पाप किया है तूने। देखिए, कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। अब मोहन से किसी ने कुछ भी कहा तो उसे मैं सीधा जेल में डलवा दूंगा। मोहन जी, जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो बैठे थे, तब आपकी दी हुई इस भगवत गीता ने हमें अंधेरे में उजाला दिखाया था। शायद तब अगर आप ना आते तो ये राधा भी ना होती। आपका जितना धन्यवाद करे कम है, पर आज हमें लगता है इस भगवत गीता की जरूरत हमसे ज्यादा आपको है। इसलिए हम तो जा रहे हैं, पर आपके लिए ये अपनी जान से भी कीमती भेंट छोड़ जा रहे हैं। बाके बिहारी जी, आए तो थे हम यहाँ अपने हाथों से मोहन जी को गीता देने, पर अब हम जब जा ही रहे हैं
आप ये गीता उन तक पहुंचा दीजिएगा। उनके जीवन में सुख शांति लौटा दीजिए। उनकी बेटी गुनगुन उन्हें पिता का प्यार और सम्मान दे, और वो जो उन पर खून का झूठा इल्जाम है ना, वो भी मिट जाए। ये इल्जाम तेरे सर से कभी नहीं उतरेगा। ये कालिक तेरे मुंह पे नहीं, तेरी आत्मा पे लगी है। नहीं माँ, नहीं मारा है हमने तुलसी को। कोई कालिक नहीं है मेरी जमीन पर, कोई बोझ नहीं है हमारी आत्मा पर। दूसरों को तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनों को, तेरे अपनों को तो सब पता है ना। तेरी खुद की बेटी अपनी माँ का खून ही समझती है तुझे। श्राप है एक माँ का। तुझे बाप होने का सुख कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए तरस रही हूँ ना, तू भी अपनी बेटी के प्यार के लिए उसी तरह तरसेगा। देखिए, केस खत्म, इल्जाम खत्म। अगर इसके बाद एक और शब्द मोहन के खिलाफ कहा ना, तो मैं पुलिस बुला लूंगी। हाँ तो बुला लो पुलिस को। हमने क्या गलत किया है? खूनी तो ये है। देखिए, केस खत्म हो गया है। अब ये सब बातें करना गलत है। गलत तो ये आदमी है जो खून करके भी बच गया। अब पता नहीं कितने खून करता फिरेगा। अब किसी ने कुछ भी किया ना, मैं उसे सीधा जेल में डलवा दूंगा। तो करना केस, डरता कौन है? तुमको पता क्या है? तेरी खुद की बेटी अपनी माँ का खून ही समझती है तुझे। क्या करोगे? मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था? आप मेरे पापा नहीं हो। I hate you। आज श्राप है एक माँ का। तुझे बाप होने का सुख कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए तरस रही हूँ ना, तू भी अपनी बेटी के प्यार के लिए उसी तरह तरसेगा। मोहन कहाँ है? हाँ, मोहन, मोहन। अरे सुना, इसे कोर्ट ने बरी कर दिया। ये अमीर लोग कभी जेल नहीं जाते, क्योंकि कानून भी इनका होता है और पुलिस भी इनकी होती है। जब कोर्ट कचहरी जेब में हो तो खूनखोर और डकैती क्या फर्क पड़ता है? नाम मोहन और काम राक्षसों जैसा। बड़ा ही दिग्गज आदमी है यार ये। गुनगुन सुनो, हमने ना बाकी बिहारी जी को दूध का भोग लगाया है। आओ प्रसाद ले लो। पता नहीं फिर कभी मिलेंगे भी या नहीं। ओह, ना मुझे तुमसे मिलना और ना ये दूध चाहिए। गुनगुन, प्रसाद है ना? नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, प्रसाद नहीं तो दूध समझ कर ही पी लो। मैं बिना चॉकलेट पाउडर के दूध नहीं पीती। देखो गुनगुन, बस आज हमारे हाथ से दूध पी लो, इसी बहाने हम तुम्हें याद तो रहेंगे, और कल से तुम यहाँ होंगे भी नहीं। मैं याद रखना भी नहीं चाहती। हैप्पी? गुनगुन आ दो। गुनगुन, हम कह रहे रुक जाओ, हमारी बात सुनो। ये बाकी बिहारी जी का भोग है, इसे पी लो। हम कह रहे ना। नहीं। गुनगुन, अरे गुनगुन हमारी बात सुनो, ये पी लो। ये देखो, बाकी बिहारी जी का प्रसाद है, मना नहीं करते। बाकी बिहारी जी नाराज हो जाएंगे प्रसाद ठुकराया तो। रुक जाओ, बहुत भगा रही हूँ। एक बार अरे बस, अब तो पकड़ ही। आज श्राप है एक माँ का। तुझे बाप होने का सुख कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए तरस रही हूँ ना, तू भी अपनी बेटी के प्यार के लिए उसी तरह तरसेगा। हम कह रहे ना, गुनगुन पकड़ लिया।
प्रसाद है गुनगुन। नहीं चाहिए, हमें याद अरे नहीं चाहिए, हम कह रहे। अच्छा दूध समझ कर ही पी लो। कहाँ चले गए थे तुम मोहन? वाह भाई वाह। हाँ? वहां कोर्ट में मोहन भैया पे लगा तुलसी भाभी के खून का इल्जाम हट गया और यहाँ राधा रानी ने चेहरे पे लगी कालक भी साफ कर दी। वाह राधा रानी वाह, साक्षात दूध से अभिषेक किया है हमारे मोहन भैया का। मान गए हम आपको, दिल खुश कर दिया ने। माफ कीजिएगा, हम ना देख नहीं पाए। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? जब से आई हो हमारे सर पर नाच रही हो, कभी हवन खराब कर दिया, उसके बाद गुनगुन और अबे। कौन हो तुम? हम राधा। पंडित जी की बेटी। अरे कौन राधा, कौन पंडित जी? निकलो अभी इस घर से बाहर, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।